आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। डायरेक्ट नरेशन क्या है, पढ़िए। गंभीर सेड टू मोनिका, आई वॉज वेटिंग फॉर यू बट यू डिड नॉट कम, माई मूड वॉज स्पॉइल्ड। यही डायरेक्ट नरेशन है। तो पहले गंभीर सेड टू मोनिका, इधर देख लेना, ये सारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी एफर्मेटिव सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस है, दोनों एफर्मेटिव है। तो सर ये रिपोर्टिंग वर्ब किसी में सेड किसी में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा, क्योंकि सेट के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट है। जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेट के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो ये सेट टोल्ड में बदल जाएगा। और सेंटेंस इनडायरेक्ट नेरेशन कैसे होगा? गंभीर टोल्ड मोनिका, ऐसे गंभीर टोल्ड मोनिका, सेट टोल्ड में बदल गया, टोल्ड के बाद टू हम लोग हरगिज नहीं लगाते हैं, सो नहीं लगाए हैं, टोल्ड मोनिका किया। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग दैट तो लगा ही देंगे, तो लगा दिया। अब पढ़ो सेंटेंस, ये रिपोर्टिंग स्पीच। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, पहले इतना का बनाओ। ये कौन सा टेंस है? आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसमें बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके इसको इनडायरेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो ये तो टेंस की बात हुई जो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। अब प्रोनाउन का काम करो। ये प्रोनाउन आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी ये गंभीर के अनुसार एक उचित प्रोनाउन में बदलेगा। गंभीर एक मेल है, लड़का का नाम है, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक उचित प्रोनाउन क्या लिखोगे? लड़का है, सिंगुलर है, तो ही कर दिया। अब कौन सा टेंस सोचे थे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब ही हैड बीन वेटिंग, इतना पहले लिखिए ऐसे, तो लिख दिया। ही तो लिख ही दिए थे, आई को ही में चेंज किए थे। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही हैड बीन वेटिंग, इतना लिख दिए। अब उसके बाद क्या है? फॉर यू। तो फॉर का तो तुम फॉर प्रीपोजिशन में तो कुछ करना नहीं है, इसको तुम रहने ही दोगे। लेकिन प्रोनाउन के बारे में सोचो, ये यू है, सेकंड पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके मुताबिक बदलता है, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी ऑब्जेक्ट क्या है? मोनिका, यानी मोनिका को ध्यान में रखते हुए एक उचित प्रोनाउन में बदलेंगे। और ध्यान रखना, ये प्रीपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, हम लोग जानते हैं। तो इस मोनिका यानी फीमेल, लड़की, इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस से प्रोनाउन क्या करोगे? हर कर दोगे, सिंगुलर भी है, हर करोगे। चलिए इतना तो हो गया। अब ये बट जो है, इस बट को तो आप लिख दीजिए। अब आगे देखिए, आगे पढ़िए। बट यू डिड नॉट कम, अब ये कौन सा टेंस है? यू डिड नॉट कम सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस किस टेंस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब तो है ही, तो बदलेगा ही आगे का सारा सेंटेंस। यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो भी सेंटेंसेस है कन्वर्ट होकर बदलेगा ही टेंस उसका। तो सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 उसको यूज करेंगे। लेकिन पहले अब प्रोनाउन का काम कर लीजिए। प्रोनाउन है यू, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी मोनिका के अनुसार बदलेगा। अब हम लोग इसको सी लिखे। सी क्यों लिखे? एक बार मोनिका के लिए यहां पर हर लिख रहे हैं, एक बार मोनिका के लिए यहां पर सी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बट के बाद तो सेंटेंस शुरू हो रहा है, दूसरा सेंटेंस तो सब्जेक्ट के स्थान पर है ना, ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो सब्जेक्टिव केस लगेगा। मोनिका गर्ल है, सिंगुलर है, सब्जेक्टिव केस सी लगेगा। लड़की के लिए सी ही लगता है। ये क्या था? ऑब्जेक्ट की जगह पर था। और हम लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रोनाउन लगता है, इसलिए हर लगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव केस है। खैर, तो सी को तो हम लोग यहां यू को सी में बदले मोनिका के अनुसार। अब पास्ट परफेक्ट टेंस हमको यूज करके बनाना है, क्योंकि देखो डिड नॉट कम सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्या लिख दोगे? सी हैड नॉट, और कम किस में बदलता है? गो में, तो गो का भीतरी गॉन, ऐसे लिख दोगे। सी हैड नॉट गॉन, कम जो है गो पे बदल जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है। तो हैड के बाद तो भीतरी करोगे, हैड नॉट गॉन हो गया। अब यहां तक तो हो गया। उसके बाद फुल स्टॉप है, तो क्या तुम फुल स्टॉप तुम भी दे दोगे?
नहीं, याद रखना जब फुल स्टॉप रहेगा तो तुम भी फुल स्टॉप नहीं दे देना, एस को एंड करके जोड़ देना। एंड फर्दर सेड, ऐसे कर देना। एंड फर्दर सेड, फर्दर का मतलब एंड और बोला, या तुम सेड ऐसे कर सकते हो। अगर तुम सेड के बाद फिर तुम लिखना चाहते हो मोनिका, तब तुमको फर्दर टोल्ड मोनिका लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मोनिका नहीं लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, तो सेड ही रहेगा, क्योंकि सेड तो टोल्ड में तब बदलता है जब उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो हम यहां पर मोनिका नहीं लिख रहे हैं, सेड को सेड ही में छोड़ देंगे। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि एक बार तो सेंटेंस में मोनिका हो ही गया, तो बार बार सेंटेंस में सेम नाउन को रिपीट नहीं किया जाता है। तो कर एंड फर्दर सेड कर दिया। इतना लिखने के बाद अब इस सेंटेंस को पढ़ो और उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाओ। माई मूड वॉज स्पॉइल्ड, क्या है? माई मूड वॉज V3। अब ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो सिंपल पास्ट टेंस किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जब सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है ना, वॉज प्लस V3 सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में ही लगता है। तो जब सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो सिंपल पास्ट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में रहता। तब इस सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में बदलकर ऐसे बना देंगे। देखो, सेड दैट लिख दिया, दैट हिज मूड हैड बीन स्पॉइल्ड, हैड बीन V3, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस यूज कर दिया। अब यहां पर भी ध्यान देखना, ये माई है, माई मूड है, इसको हम लोग किस में बदल दिए? हिज मूड में। क्यों? माई फर्स्ट पर्सन है और पॉजिटिव केस है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी गंभीर के अनुसार। गंभीर है मेल सिंगुलर, और इसके अनुसार पॉजिटिव केस मेल सिंगुलर में क्या हम पॉजिटिव केस कहते हैं? हिज। पॉजिटिव केस ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में तो माई ये भी तो पॉजिटिव केस है, तो पॉजिटिव केस के प्रोनाउन को बदलकर पॉजिटिव केस में ही रखना पड़ेगा ना। तो हो गया हिज मूड हैड बीन स्पॉइल्ड। इस तरीके से पूरा आपका क्या हो गया? गंभीर टोल्ड मोनिका दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर हर बट शी हैड नॉट गॉन, एंड फर्दर सेड दैट हिज मूड हैड बीन स्पॉइल्ड। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट आंसर बनाएंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। स्वाति सेड आई मस्ट स्टार्ट दिस वर्क टुडे। तो स्वाति सेठ, सेठ के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सेठ को सेठ ही में रखोगे। तो ऐसे कर दो, स्वाति सेठ, इतना कर दिए। स्वाति सेठ को स्वाति सेठ में ही रख दिए, स्वाति टोल्ड कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सेठ के बाद जब टू प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तब हम लोग सेठ को टोल्ड बदलते हैं। अभी क्वेश्चन में सेठ के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, हम सेठ को सेठ ही रहने दिए। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लोग दैट किए। चलिए, इतना तो हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? आई मस्ट स्टार्ट दिस वर्क टुडे। अब मस्ट वाला जरा इनडायरेक्ट नेशन कैसे बनाया जाता है याद करो। जब मस्ट सेंटेंस में हो, रिपोर्टिंग स्पीच में हो, और सेंटेंस को पढ़ने से लगता है कि किसी कार्य करने की आवश्यकता है। When the reporting speech consists of a word must and it refers to necessity of doing a work, we change must into has to, have to, had to, will have to, would have to as per requirement. अगर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ड हो मस्ट और सेंटेंस पढ़ने से लगता है कि किसी काम को करने की आवश्यकता की बात है, तब ये मस्ट किससे में बदल जाता है? हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू, इसमें बदल जाता है जरूरत के मुताबिक। आई मस्ट स्टार्ट दिस वर्क टुडे, मुझे यह काम अवश्य आज शुरू करना चाहिए। तो सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है ना कि कोई काम करने की आवश्यकता है। तब मस्ट को हैज टू, हैव टू में तो बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि हैज और हैव ये प्रेजेंट फॉर्म है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हैज टू, हैव टू तो लग नहीं सकता है, हैड टू लगा सकते हैं। अच्छा, और क्या बदल सकते हैं? विल हैव टू या वुड हैव टू में भी बदल सकते हैं। तो इसको विल हैव टू में भी हम लोग नहीं बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस विल वुड में बदलता है, तो विल हैव टू तो कर नहीं सकते हैं, वुड हैव टू में हम लोग करेंगे। यानी ये पास्ट टेंस में चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इस मस्ट को हम लोग
पास्ट फॉर्म इन पांचों में से जो हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू, इन पांचों में से किसी में बदल सकते हैं ना। तो पास्ट फॉर्म वाला कोई ले लो, तो हैड टू पास्ट फॉर्म में है या वुड हैव टू पास्ट पास्ट फॉर्म में है। यानी चूंकि ये पास्ट फॉर्म में है इसलिए मस्ट को तुम अभी हैड टू या वुड हैव टू यूज करके ऐसे बना सकते हो। स्वाति सेड दैट, हैड टू या वुड हैव टू दोनों बना के भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या है? आई, सब्जेक्ट स्वाति, फीमेल है, सिंगुलर है, तो सी कर दो। तो क्या करोगे? सी हैड टू स्टार्ट, इतना पहले लिखो, लिख दिया दैट सी हैड टू स्टार्ट। देखो मस्ट को हम लोग हैड टू में बदल दिए। अब इतना हो गया। अब हैज टू तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो पास्ट टेंस है, तो हैज टू करोगे कैसे? पास्ट के बाद तो पास्ट ही आता है ना, तो हैड टू भी कर दिया। तो सी हैड टू स्टार्ट, यहां तक तो हो गया। अब दिस किस में बदल जाएगा? दैट में बदल जाएगा। दैट वर्क को वर्क में रहने दो, तो स्टार्ट के बाद दैट वर्क लिख दिया। दिस वर्क दैट वर्क में चेंज हो गया। अब टुडे को किसी में चेंज करेंगे? टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस रहता है, तो टुडे दैट डे में बदलता है, टू नाइट दैट नाइट में बदलता है, दिस आफ्टरनून दैट आफ्टरनून में बदलता है। याद है? तो टुडे को अभी दैट डे में बदलकर ऐसे लिख दो। तो टुडे को दैट डे में बदल दिया और लिख दिया। तो आपका क्या हो गया? स्वाति सेड दैट शी हैड टू स्टार्ट दैट वर्क दैट डे। ये हो गया। अब इसी चीज को वुड हैव करके बनाओ, वुड हैव टू करके ऐसे बन जाएगा। देखो तो इतना तो हो गया। स्वाति सेड दैट। अब प्रोनाउन तो आई है, स्वाति के मुताबिक सी लिखोगे। अब उसके बाद सी वुड हैव टू, ऐसे सी वुड हैव, इसको हटा देते हैं, दैट डे इधर लिख लें। सी वुड हैव टू स्टार्ट, हो गया। सी वुड हैव टू स्टार्ट, याद करो ये स्ट्रक्चर नंबर 5 है और कुछ नहीं। तो सी वुड हैव टू स्टार्ट करो, हो गया। दिस वर्क को दैट वर्क में बदलो, टुडे को दैट डे में बदलकर ऐसे लिख दो, तो लिख दिया स्टार्ट दैट वर्क दैट डे। तो दूसरे तरीके से ये भी हो गया। स्वाति सेड दैट सी वुड हैव टू स्टार्ट दैट वर्क दैट डे। यानी दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। सुमन सेड टू अस वी मस्ट नॉट टेल अ लाई। अब सुमन सेड टू अस, तो पहले तो सुमन टोल्ड अस करोगे क्योंकि सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सुमन टोल्ड अस ऐसे लिख दीजिए। सुमन टोल्ड अस लिख दिया। अब इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया। अब जरा ध्यान देना, वी मस्ट नॉट टेल अ लाई, इसका मतलब क्या हो? हम लोगों को अवश्य झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब मस्ट जो वाला जो इनडायरेक्ट नरेशन पढ़े थे उसको याद करो। मस्ट जब रिपोर्टिंग स्पीच में होता है तो दो अर्थ दे सकता है। कोई काम करने की आवश्यकता को की बात हो सकती है, किसी काम को करने की आवश्यकता की बात होती है, जैसे तुम इसमें देखे क्वेश्चन नंबर 11 में जो तुम बनाए। तो जब कोई मस्ट से कोई काम करने की आवश्यकता का सेंस निकले तब हम लोग मस्ट को किससे बदलते हैं? हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू, इन पांचों में से कोई एक जरूरत के मुताबिक, जैसा तुम इस क्वेश्चन में अभी किए 11 का जो इनडायरेक्ट नेशन बनाए उसमें किए। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, जब मस्ट रिपोर्टिंग स्पीच में लगा रहे और सेंटेंस पढ़ने से व्हेन वी रीड द रिपोर्टिंग स्पीच इट सिग्निफाइज अ मोरल ड्यूटी, इट साउंड्स लाइक अ मोरल ड्यूटी। जब रिपोर्टिंग स्पीच को पढ़ते हैं तो सुनने में लगता है कि ये एक नैतिक कर्तव्य है। तो जब मस्ट नैतिक कर्तव्य का के सेंस में यूज हो, रिपोर्टिंग स्पीच में नैतिक कर्तव्य का अर्थ दे रहा हो, ऐसी स्थिति में मस्ट मस्ट ही रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो तुम ऐसे बनाओगे, मस्ट को चेंज करना नहीं है। तो वी क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सुमन सब्जेक्ट के मुताबिक सुमन को हम लोग लड़की मान रहे हैं, गर्ल मान रहे हैं, तो सुमन के लिए हम लोग सी कर दिया। अब जैसे ही आप सी किए तो सोचो तो सही हो गलत हो? ये गलत है। क्यों? ये वी जो है फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो ठीक है, फर्स्ट पर्सन तो सुमन के अनुसार बदलेगा, सुमन
गर्ल है, वो ठीक है, तो सी ही लगना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? वी। तो ये वी जो है क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो बदलेगा ही, सुमन के अनुसार, यानी थर्ड पर्सन के अनुसार। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सी नहीं लिखा जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर यानी दे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वी लिखा हुआ है। देखो इसको, ये वी है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है? दे। तो तुम लिखोगे दे। अब आगे कुछ नहीं करना है, इस मस्ट को तो चेंज करना नहीं है क्योंकि मोरल ड्यूटी है। तो दे मस्ट नॉट टेल अ लाई, ऐसे लिख दीजिए। तो लिख दिया, दे मस्ट नॉट टेल अ लाई। आपका इनडायरेक्ट नेशन क्या हो गया? सुमन टोल्ड अस दैट दे मस्ट नॉट टेल अ लाई। इसी तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसको रोहन बना लो, आर ओ। तो क्या हो जाएगा? रोहन सेड टू हिज सर्वेंट, रोहन अपने नौकर से कहा, लेट दिस चिल्ड्रेन प्ले इन माई गार्डन, इन बच्चों को मेरे बगीचे में खेलने दो। यही है। अब ये क्या है? और लेट से जब सेंटेंस शुरू होता है तो क्या होता है? ऑर्डर भी होता है, रिक्वेस्ट भी होता है और प्रपोजल यानी प्रस्ताव, तीनों होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच लेट से शुरू होता है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या प्रपोजल यानी प्रस्ताव है? जब लेट के बाद अस लगा रहे, लेट अस ऐसा रहे तो समझना कि प्रस्ताव है और प्रपोजल वाला रूल लगाओगे। लेट के बाद अगर मी रहे, लेट मी आगे कुछ रहे, तुम समझना कि ये रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट वाला रूल लगाओगे जैसा पढ़े थे। और इन दोनों को छोड़कर अगर लेट के बाद यानी अस और मी को छोड़कर कुछ भी लिखा रहे, तुम क्या समझोगे? कि ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर वाला रूल तुम लगाओगे। तो रोहन सेड टू हिज सर्वेंट, चूंकि ये ऑर्डर दे रहा है तो तुम क्या करोगे? रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदलोगे। रोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ऐसे पहले लिखो, इतना तो लिख लिए, रोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब दैट वगैरह नहीं लिखना है, रोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू अलाउ, ऐसे ही पढ़े थे, टू अलाउ। और अलाउ किसको करना है? इसको, चिल्ड्रन को, टू अलाउ दीज चिल्ड्रेन को लिख देंगे। अब दीज चिल्ड्रेन तो नहीं लिखेंगे, दीज किससे बदल जाता है? दोज में। तो अलाउ के बाद क्या लिख दो? दोज चिल्ड्रेन, ऐसे लिख दीजिए। तो अलाउ दोज चिल्ड्रेन लिख दिया। रोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू अलाउ दोज चिल्ड्रेन है, लेट टू प्लस अलाउ में बदल जाता है, तो किया, पढ़े ही है। अब उसके बाद टू प्लस वी वन लगाना है। क्या करोगे? टू प्ले इन, पहले इतना लिखो, ये जो वर्ब है टू लगाकर ऐड कर दिए, टू प्ले इन किया। माई गार्डन, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक यानी रोहन के मुताबिक, मेल है, सिंगुलर है, तो इसका प्रोनाउन पॉजिटिव केस में चूंकि यहां लिखा हुआ है तो रोहन के अनुसार, मेल के अनुसार सिंगुलर पॉजिटिव केस हिज हो जाएगा। तो माई गार्डन को किसमें बदल दोगे? हिज गार्डन में, ऐसे हिज गार्डन। तुम्हारा इनडायरेक्ट रिलेशन क्या हो गया? रोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू अलाउ दोज चिल्ड्रेन टू प्ले इन हिज गार्डन। तो इसको देना, अगर ये बात से समझ में नहीं आ रही है तो लिंक दे देंगे कि ऑर्डर का लेट से जब सेंटेंस शुरू हो और ऑर्डर हो तो उसको इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे बनाते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विवेक सेड टू हिज टीचर, लेट मी गो बैक होम सर। अब ध्यान से, लेट के बाद क्या रिपोर्टिंग भी दो, लेट मी गो। लेट के बाद जब मी रहेगा तब हम लोग क्या समझेंगे? कि रिक्वेस्ट है। लेट के बाद जब अस रहेगा तो हम समझेंगे प्रपोजल, प्रस्ताव है। और इन दोनों मी और अस को छोड़कर लेट के बाद कुछ भी रहेगा तो हम क्या समझेंगे? कि ऑर्डर है। जैसे लेट के बाद अस और मी दोनों में से कोई नहीं है तो इसको क्या समझे हम लोग? ऑर्डर। और ऑर्डर में रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल दी है? ऑर्डर में। लेकिन यहाँ क्या है? लेट के बाद मी है, यानी लेट के बाद मी रहता है तो रिक्वेस्ट रहता है। तो विवेक सेड टू हिज टीचर, तो विवेक रिक्वेस्टेड हिज टीचर, ऐसे बनाएंगे। तो लिख दिया, विवेक रिक्वेस्टेड हिज टीचर, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो रिक्वेस्ट को भी पास्ट में रखा, विवेक रिक्वेस्टेड हिज टीचर लिख दिया। अब एक यहां पर गौर करो, यहां पर क्या है? सर। अब याद करो,
जब सर या मैडम जैसा टर्म रहता है डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग स्पीच में, तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग सर और मैडम का यूज नहीं करते हैं, उसको हटा देते हैं और उसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टफुल्ली। ऐसे, विवेक रिक्वेस्टेड हिज टीचर रिस्पेक्टफुल्ली, ऐसे लिख दो। रिस्पेक्टफुली लिख दिया। ये क्यों लिखा गया, इस टर्म को हटाने के लिए, सर को हटाने के लिए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा ही नहीं जाता है। और अब बाकी जो है लेट को टू अलाउ करके ऐसे बनाओ, टू अलाउ कर दिया। अब इस अलाउ का असर किस पर पड़ रहा है, अलाउ वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो किसको अलाउ कर रहा है, लेट मी गो बैक होम सर, मुझे वापस घर जाने दीजिए सर। यानी किसको अलाउ करना है, मी को, मी फर्स्ट पर्सन, यानी विवेक के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब विवेक के अनुसार हिम कर दिया, मेल है, सिंगुलर है, तो अलाउ हिम कर दिया, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्टिव प्लेस लगता है, सो हिम किया। टू अलाउ हिम, अब टू लगाकर टू प्लस भी वन करके सेंटेंस को जोड़ते जाते हैं। टू गो बैक होम लिख दीजिए ऐसे, टू गो बैक होम लिख दिया, खत्म, फुल स्टॉप दे दिया। आपका सेंटेंस यानी इनडायरेक्ट नरेशन, या जिसको तुम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हो, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का, विवेक रिक्वेस्टेड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली टू अलाउ हिम टू गो बैक होम, ये कर दिया। अच्छा एक बात और, इस अलाउ को हम, अलाउ, इस लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलाउ में कि टू अलाउ में हम लोग बदल रहे हैं, टू अलाउ में। ये रिक्वेस्ट था तो भी बदले, और ये ऑर्डर था तो भी हम लोग लेट को क्या किए, टू अलाउ में हम लोग चेंज कर दिए। अब अगर हम लोग टू अलाउ को न यूज करके, यानी लेट को, चाहे चाहे ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो, इस लेट को टू अलाउ में चेंज न करके लेट को लेट में ही रहने देंगे, टू लेट करके सेंटेंस ऐसे बना, ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ऐसे, विवेक रिक्वेस्टेड हिज टीचर रिस्पेक्टफुल्ली, इतना तक तो हम लोग जैसे इसमें बनाए थे, इसमें भी वही है, रिस्पेक्टफुल्ली तक बना दिया। अब जो लेट को, इस लेट को टू प्लस अलाउ में न बदलकर तुम रिस्पेक्टफुल्ली के बाद टू लेट ही, लेट भी लिखा रहने दे सकते हो, यानी टू लेट को हम चेंज नहीं करेंगे, हम लेट को टू लेट में ही रहने देंगे, ठीक। तो तब लेकिन लेट यहाँ तो है, लेट से शुरू सेंटेंस है, तो इसको तुम टू लगाकर ऐड करोगे, क्योंकि लेट भरवन है। अब उसके बाद क्या करोगे, लेट, उसके बाद ये है मी, फर्स्ट विवेक के अनुसार लेट हिम कर दोगे। अब उसके बाद गो बैक होम, गो बैक होम ऐसे लिख दिया, ये भी सेंटेंस सही है। विवेक रिक्वेस्टेड ही टीचर रिस्पेक्टफुली टू लेट हिम गो बैक होम, दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग, एक चीज का आपको केयर करना होगा, क्योंकि जब लेट को तुम टू अलाउ में चेंज करोगे, तो उसके बाद तो ऑब्जेक्ट लिखोगे, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी1 है, टू प्लस भी1 लिखते हैं। लेकिन अगर इस लेट को अलाउ में नहीं बदले, लेट को लेट ही रहने देंगे, तब ऑब्जेक्ट तो लिखिए, जैसे अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट लिखे, अलाउ हिम किए, तो लेट हिम, लेट के बाद भी ऑब्जेक्ट आप लिखिए। लेकिन अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद टू प्लस भी1, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर भी1 बिना टू का होगा, यानी टू अलाउ करोगे तो टू अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे और भर1 के पहले टू जरूर लगाइएगा। लेकिन अगर लेट को टू लेट में ही रहने दोगे, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना लगेगा, और भर1 बिना टू का लगाना, यही डिफरेंस है। तुम ऐसे जान लो, पूरे इंग्लिश में लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि ये भर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा। पूरे इंग्लिश में लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद भर1 बिना टू का आता है। हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्ट, और हमेशा भी1 ही आएगा, और वो भी कैसा, बिना टू का। इस बात को याद रखिए, क्योंकि ये बात सिर्फ नरेशन के नहीं, पूरे इंग्लिश की है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसमें भी वैसे ही तुम कर सकते थे, अभी तो नहीं लिखे हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, रोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू लेट दोज चिल्ड्रेन प्ले इन हिज गार्डन, यानी टू अलाउ न करके लेट करते, तो इस, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट हो गया दो चिल्ड्रेन, उसके बाद इस भर1 प्ले के पहले ये टू नहीं लिखना, अगर लेट को टू अलाउ में न बदलकर टू लेट ही रहने दोगे तब। रोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू लेट दो चिल्ड्रेन प्ले इन हिज गार्डन, ऐसे कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, द मॉन्क सेड टू सुमन, मे यू लिव हैप्पीली ऑलवेज। अब यहां पर सेंटेंस पढ़ो। जब मे से शुरू होता है तो क्या होता है, दुआ या ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े थे ना। मे से सेंटेंस शुरू होता है और इसका साइन ऐसे होता है, इसमें नहीं लिखा, फुल स्टॉप नहीं, ऐसे होगा, इनवर्टेड कॉमा बंद। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? अ सेंटेंस दैट शोज विश और कर्स। ऐसा वाक्य जो दुआ और बद्दुआ को दिखाए, उसी को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस पढ़ने से यानी रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ने से लगता है कि ये एक दुआ है, हाँ विश है, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किससे बदल देंगे? विश में या फिर ब्लेस में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ने से लगता है कि बद्दुआ है, अभिशाप है, तब रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे? कर्स में बदल देंगे। बस यही काम करना है और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लिखना है और सेंटेंस को एसर्टिव बना देना है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब अब शुरू में नहीं होगा, सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद में। तो देखो ऐसे करेंगे, द मॉन्क विश्ड सुमन, चूंकि ये विश है, दुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदल दिया, सुमन लिखा और उसके बाद टू नहीं लगा देंगे, विश के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं, बिना टू का। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाए। अब सेंटेंस को एसर्टिव ऐसे बना दीजिए, लेकिन प्रोनाउन का तो पहले काम कीजिए, यू सेकंड पर्सन, सुमन ये फीमेल है तो सी करो, तो सी किया, सी माइट। अब सेंटेंस एसर्टिव बन जाएगा, तो ये मे जो क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब जो मे है वो सब्जेक्ट के अंदर चलाएगा, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। तो मे लिखाएगा, लेकिन मे न लिखे हम लोग माइट लिखे हैं, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है। तो जब पास्ट फॉर्म में रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो मे किस में बदल जाता है? माइट में। सो किए, सी माइट लिव। अब बाकी जो है हैप्पीली ऑलवेज ऐड कर दो, ऐसे हैप्पीली ऑलवेज ऐड कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट नेरेशन, द मॉन्क विश्ड सुमन दैट शी माइट लिव हैप्पीली ऑलवेज। यही है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। आलोक सेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। और देखो ये नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है। तो जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का बनाना रहता है इनडायरेक्ट नरेशन और रिपोर्टिंग स्पीच व्हाट या हाउ से शुरू होता है, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। पहले तो आलोक सेड को क्या करेंगे? आलोक एक्सक्लेम्ड ऐसे कर देंगे, आलोक एक्सक्लेम्ड कर दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग दैट करेंगे, कर दिया। अब रिपोर्टिंग स्पीच है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, क्या सुंदर दृश्य है। तो जब व्हाट या हाउ से शुरू होता है, तब हम लोग कैसे बनाते हैं? इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे करके बनाते हैं। देखो, इट वॉज, फिर आर्टिकल ए लगाते हैं और वेरी जो एडजेक्टिव लिखा रहेगा उसके पहले एक एडवर्ब देना जरूरी है। एडजेक्टिव के पहले लिखना रहता है उचित एडवर्ब। तो हो गया, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, फुल स्टॉप, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन यानी एक्सक्लामेटरी साइन, खत्म। अब इसको 17 को हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ इट से शुरू किए। दूसरा तरीका कैसे था, यहां पर देखो, ऐसे हम लोग पहले तो इतना तो कर देंगे, आलोक एक्सक्लेम्ड दैट, आलोक एक्सक्लेम्ड दैट जैसे इसमें है उतना तो कर देंगे। अब इसमें हम लोग इट से शुरू किए हैं। दूसरा तरीका क्या था कि नाउन से ही शुरू कीजिए, ये जो सीनरी नाउन है इसी से इनडायरेक्ट नेशन शुरू कीजिए और ऐसे बनाइए, सीनरी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, यानी इट से भी शुरू करते हैं और नाउन से भी शुरू हम लोग कर सकते हैं, ऐसे बनेगा, आलोक एक्सक्लेम्ड दैट सीनरी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। दोनों तरीकों से बना सकते हैं, ऐसा भी ऐसा भी। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। विकास सेड, हाउ वंडरफुल। तो पहले तो विकास देखो एक्सक्लेमेटरी साइन है। अब हाउ और व्हाट को देखकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मत समझ लेना, इस साइन को देखो, एक्सक्लेमेटरी साइन है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलिए, तो विकास सेड इसको किसे बदल दोगे? विकास एक्सक्लेम्ड, तो पहले इतना लिखिए, तो लिख दिया विकास एक्सक्लेम्ड। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखो, दैट हाउ वंडरफुल, तो इसको कुछ लिख दो, इट वॉज, पहले तो इतना लिखो, इट वॉज इतना लिख दिया। अब वंडरफुल एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव जब रहता है तो कोई ना कोई इस एडजेक्टिव के साथ एक उचित एडवर्ब आपको
ऐड कर देना है। अब आपको हम बता दिए कि वेरी, बिग, ग्रेट, अब यही दुनिया नहीं हो गया। एक उचित एडवर्ब आपको यूज़ करना है। हम इसको लिख दिए दैट इट वाज़ एक्सट्रीमली बी वंडरफुल, ऐसे एक्सट्रीमली वंडरफुल, फुल स्टॉप, ऐसा दे दिए। तो क्या हो गया पूरा? विकास एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज़ एक्सट्रीमली वंडरफुल। ठीक? अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर आर्टिकल ए लगाए हैं, हाँ? वेरी, ग्रेट, बिग, एक्सट्रीमली कुछ भी करेंगे तो एक यहाँ पर आर्टिकल लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीमली के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाए हैं। क्यों? याद है आर्टिकल पढ़े थे ना कि एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव है और अगर उसके बाद नाउन आएगा तब आर्टिकल लगाते हैं। अगर एडवर्ब है उसके बाद एडजेक्टिव है और कोई नाउन नहीं है तो कोई आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो आर्टिकल ए क्यों लगाए? क्योंकि ये एडवर्ब है, फिर एडजेक्टिव है, फिर सिनरी नाउन है। तो नाउन जब अंत में रहेगा यानी एडजेक्टिव के बाद तब आर्टिकल लगाएंगे और एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं रहेगा तो नहीं आर्टिकल लगाएंगे। तो ध्यान देना।